आज कराची प्रेस क्लब के सामने ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से एक रैली मुनक़िद की गई है। इनके क्या मुतालबात हैं, आइए हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आया है 12 जून 2019 को, और उसका तफसीली फ़ैसला भी जारी हो चुका है, जिसने ये बताया है कि जो भी तालीम से मुतालिक कवानीन है उसका इतलाक़ होना चाहिए, और जो भी स्कूल फ़ीसों में इजाफा कर सकते हैं 5% अदा नहीं होना चाहिए। तो इस सिलसिले में वालिदैन यहाँ पे जमा हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की आला तरीन अदलिया है उसके फ़ैसले को भी नहीं माना जा रहा, और सिंध का जो इदारा है वो अपना ज़िम्मेदार किरदार अदा नहीं कर रहा। तो आप लोगों की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, इसके मुतालिक आप मुझे कुछ तफसील देंगे? देखिए, गाहे बगाहे हम कोर्ट का अदलिया का दरवाज़ा खटखटाते रहे और उस पेरेंट्स के हक में और कानून के हक में फ़ैसले आते रहे। अब उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहत है, और मैं चाहूँगा आप हमारे जनरल सेक्रेटरी महमूद साहब से बात करें, उसके बारे में मज़ीद आपको बताएंगे। जी, थैंक यू। जी, वालेकुम सलाम। आज हम यहाँ प्रेस क्लब के सामने जो जमा हुए, ये एक्चुअली एक हिस्सा है, मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है। कराची में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है। वजह इसकी ये एहतजाज की वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपना केस जीत चुके हैं। 12 जून को और फिर 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, जिसमें ये कह दिया गया है कि जनवरी 2017 की फीस स्कूलों को लेनी है, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं ले सकते। लेकिन स्कूल अभी भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसके अलावा जो डायरेक्टर एजुकेशन का दफ्तर है, जहाँ से अप्रूवल लिए जाते हैं, वहाँ से वो अप्रूवल दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की खुली खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2017 पे अप्रूवल दे, ये 2018 पे 2019 पे भी अप्रूवल दे रहे हैं। और उसके अलावा जब हम जाकर के बात करते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो ये वजह है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जायद पैसे लिए 2017 से लेकर के अब तक, वो पेरेंट्स को वापस किए जाएं। तो हमारा हक बहुत ज़्यादा निकलता है सुप्रीम स्कूलों के ऊपर, और किसी पेरेंट को उसका हक नहीं मिल रहा है। तालीम को महंगा किया जा रहा है। सिंध हुकूमत का ये इदारा है, सिंध हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि वो इस इदारे पर अपनी जो है वो अपनी नज़र करे, उन अफसरान को देखे जिनके हाथ में ये पावर्स हैं, और ये देखे कि वो पावर्स को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पेरेंट्स वो कम्युनिटी है जिसका हर घर से ताल्लुक़ है। हर घर के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके साथ साथ ये हमारा जो मसला है प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों का, सिंध गवर्नमेंट से हमारा ये भी मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो पब्लिक स्कूल हैं उनका मयार बुलंद किया जाए, ताकि हम इन प्राइवेट स्कूलों के नरगे से निकल सकें। अभी जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मजबूरन पढ़ाते हैं। आईनी हक़ है हमारा कि हमें मुफ्त तालीम मिले। आर्टिकल 25 जो है वो हमें हक देता है तमाम बच्चों को जो 6 से लेकर 16 साल तक की उम्र के हैं, उनको मुफ्त पढ़ाया जाए। लेकिन जो सरकारी स्कूलों की हालत है वो आप सबके सामने है। कोई भी अपना बच्चा वहाँ नहीं भेजना चाहता, क्योंकि ना तो वहाँ पे टीचर्स हैं, ना कोई सहूलत नहीं है, मयार बिल्कुल ना होने के बराबर है। और हम ये समझते हैं कि ऐसा खास करके किया गया ताकि प्राइवेट स्कूलों का कारोबार चमकाया जाए। तो हमारा मुतालबा ये है कि स्कूलों की फ़ीस जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उस पर फौरी तौर पर अमल करवाया जाए, और एज सून एज पॉसिबल करवाया जाए, क्योंकि जो वाउचर्स आ रहे हैं स्कूल प्रेशराइज कर रहे हैं पेरेंट्स को कि ये वाउचर अदा करें वरना आपके बच्चों को निकाल दिया जाएगा। थैंक यू। तालीम आगे नहीं बोलेंगे? ठीक है, आपने लोगों देख लिया, आपके बारात यूट्यूब पे भी